भारत समाचार। देश भर में रक्षाबंधन की धूम है। पूरे धूमधाम के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का पर्व रक्षाबंधन होता है। बता दें कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आज है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जो है वो 1:30 से रात 9 बजे तक रहेगा। तो पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जो बाजारें हैं वो पूरी तरह से गुलजार नजर आ रही हैं। बता दें कि बहनें जो हैं वो अपने भाइयों की कलाई पर आज राखी बांधती हैं। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जो आरंभ होगा वो दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और समापन की बात की जाए तो 9:07 तक ये मुहूर्त रहने वाला है। तो भद्रा काल की शुरुआत 19 अगस्त सुबह 2:21 पर होगी और भद्रा काल की बात की जाए तो इस वक्त राखी नहीं बांधी जाती है। और क्या कुछ शुभ मुहूर्त रहने वाला है, क्या खास है इस रक्षाबंधन में, और आचार्य राजीव शुक्ला जी हमसे जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। देखिए, देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन की बात की जाए तो क्या कुछ शुभ योग बन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारत समाचार के सभी मित्र दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपके माध्यम से जुड़े हुए जो लोग भी हैं तो उल्लास के साथ ये रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, क्योंकि रक्षाबंधन में इस बार तो विशेष रूप से, वैसे तो हर साल कुछ ना कुछ खास मुहूर्त होते हैं, इस बार जैसे शोभन योग है, रवि योग है और इसी के साथ ही श्रवण का शुभ प्रभाव भी है, श्रावण मास का सोमवार है। तो यानी ये बहुत सारे शुभ योग, जैसा आपने पूछा, बहुत सारे शुभ योगों में से वृद्धि योग भी हो जाता है, सिद्ध योग भी हो जाता है। कई प्रकार के शुभ योग जब लगते हैं और आज ही चूंकि श्रवण नक्षत्र पूरे दिन रहेगा, फिर उसके बाद धनिष्ठा भी लगेगा। तो श्रवण और धनिष्ठा यानी चंद्र और मंगल के योग में आज के दिन जो भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाएगा, बहने भाई को सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य की विशेष रूप से शक्ति प्रदान करने वाली हैं। इतने शुभ योग बने हुए हैं। आचार्य जी, अगर विधि की बात की जाए, पूजन विधि की, वो क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, इसमें रक्षाबंधन के त्योहार में पूजन विधि तो देवताओं का तो आवाहन होता है। गणेश जी का होता है, अपने इष्ट देव का होता है, हनुमान जी का आवाहन जरूर होता है, क्योंकि शक्ति के जो भी आवाहन है हमारे सनातन धर्म में, शक्तियों का आवाहन से ही कार्य चालू होता है, शुरुआत होती है। तो ये तो एक तो पहले गणेश जी का तो जरूर पूजन होता है। उसके बाद जो भी मुहूर्त में बहनें बांधती हैं तो वो विशेष रूप से पूर्व और उत्तर पूर्व की तरफ मुख जरूर करा देना चाहिए। एक पूजन विधि का ये भी एक तरीका है। और साथ में रोली, बाकी जितने भी चीजें हैं, राई, अक्षत इत्यादि के लेके, दीपक इत्यादि लेके बहन वैसे तो रक्षा सूत्र बांधती ही हैं और दाहिनी कलाई के ऊपर बांधी जाती है भाइयों के। और पूर्वाभिमुख होके, पूर्वाभिमुख मतलब पूर्व की तरफ मुख हो और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुख। तो ये आपका फिर उसमें येन बद्दोबली राजादान वेंद्रो महाबलातेन स्वाम अभिवंदना में रखते माचल माचल, इस प्रकार का मंत्र नहीं भी आता है तो केवल मन से ये कहें कि प्रभु मेरे भाई को जो है उसकी रक्षा करें और अपने भाई की दीर्घायु की कामना इत्यादि करें और प्रसाद इत्यादि भोग लगाने के बाद जरूर ग्रहण करें। ये एक सामान्य सी पूजन विधि ऐसी है जो सभी कर सकते हैं। गुरुजी, देखिए, इस रक्षाबंधन भद्रा काल की जो बात है वो सामने आ रही है, जो लंबे समय तक चलेगा। तो ये भद्रा काल क्या होता है और क्यों इस वक्त राखी नहीं बांधी जाती है? देखिए, करण होता है ये पंचांग में अक्सर ये होता है। भद्रा का काल ये नहीं केवल त्योहार पे नहीं पड़ता है, ये विष्टिकरण होता है। विष्टिकरण जो है ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है जो अक्सर आता है। लेकिन भद्रा के बारे में बहुत सारी भ्रम है। विद्वान लोग तो ये कहते हैं कि जैसे भद्रा जो है वो पाताल में और जैसे
अपने धरती पे होगी, पाताल पे होगी, आकाश में होगी भद्रा। तो ये कही जाती है कि आकाश की भद्रा तो फलदायी होती है, बहुत अच्छी होती है, स्वर्ग की भद्रा, और पाताल की भद्रा जो है वो भी लाभकारी होती है। लेकिन जहां तक भद्रा है, ये कैसा टाइम फ्रेम है, वो लोग इन जनरल त्योहारों में अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है, जो अवॉइड करता है वो भी अपनी पद्धति से सही चल रहा है, और पाताल की भद्रा और स्वर्ग की भद्रा मान के उस काल में कार्य करने वाला भी सही कर रहा है। वो अपना अपना विवेक होता है। भद्रा बहुत जब पृथ्वी पे वास होता है, जो कि इस बार नहीं है और अक्सर नहीं ही होता है, मैंने देखा है रक्षाबंधन के त्योहार में। तो वैसे आप अगर मनाना चाहें तो भद्रा काल को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन विद्वान लोग ये कहते हैं कि अगर आप इस चीज को अवॉइड कर लें तो कोई बुराई नहीं है। तो भद्रा का जो काल है वो सूर्योदय कालिक से लगा है। जैसे आज की बात हम करें तो 3:04 से पूर्णिमा की तिथि लग गई, और उसके बाद भद्रा काल लगातार 1:30 तक उसका प्रादुर्भाव रहा। तो भद्रा काल जब निकल जाता है, यानी कि ये एक शनिदेव की बहन बोली जाती है भद्रा, इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह जैसे राहु काल में कुछ लोग मानते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत कुछ लोगों को राहु काल बहुत ज्यादा फल जाता है। तो इसलिए भद्रा के विषय में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत नुकसान वाला नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको शुभ मुहूर्त बिना भद्रा के मिल रहा है तो वो उसको अगर अवॉइड कर सकें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जहां तक ये बात है कि बड़ा भारी कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे शास्त्रों में है कि कुछ नुकसान हो जाता है। भद्रा शनिदेव की बहन है, वो माई है, वो सबका ख्याल रखती हैं, कभी किसी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करती हैं। मेन चीज ये है कि भद्रा माई कहती हैं अपने कर्म सही रखो, सब चीजें ठीक होंगी। तो कर्म को सुधारने वाले ये काल आते हैं, राहु काल और भद्रा काल। इनको यदि आप अवॉइड कर दें और विद्वानों के बताए हुए शुभ मुहूर्त के हिसाब से कार्य करें तो कोई हानि नहीं। तो आचार्य जी देखिए, रक्षाबंधन के मौके पर जो बहनें हैं वो भाई हैं, वो उनके भाई की कलाई पर रक्षा बांधती हैं, और इस मौके पर जो थाली सजाई जाती है उसमें क्या क्या सामान रखना चाहिए, किस तरह से उसका सही विधान है राखी बांधने का? देखिए, राखी बांधने का वही जैसे मैंने बताया, पूर्वाभिमुख होकर पूर्व की तरफ भाई होगा पूर्व या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वो ईशान कोण, और उसके बाद सर ढक के उसका भाई का, और चाहे अपने ही पल्लू से ढक के या उसके सर के ऊपर कुछ रख के ये करके तिलक लगाना होता है। तिलक ये लगाते समय जो एक मंत्र होता है, हाँ आपने पूछा थाली में क्या होना चाहिए, तो उसकी थाली में तो रक्षा सूत्र कलावा इत्यादि होना चाहिए, और एक दीपक होना चाहिए, और एक अक्षत होना चाहिए, रोली इत्यादि भी होना चाहिए। और इसमें वैसे तो आप अक्षत के साथ आप कोई भी एक शुभ चीज भी रख सकते हैं, जैसे कौड़ी रख लिया, चांदी का सिक्का इत्यादि रख लिया। गणेश जी के लिए जैसे कहते दूर्वा है रख सकते हैं आप। तो इस तरीके के कुछ सामग्री, वैसे तो बहुत सारी पीली सरसों भी रखते हैं, अलग अलग प्रांतों के हिसाब से अलग अलग सामग्रियां होती हैं, उसमें कोई एक सेट सामग्री नहीं कि यही रखना चाहिए। हम लोग कुछ चीजों को शुभ मानते हैं, जैसे अक्षत को शुभ मानते हैं, रोली इत्यादि को हम लोग शुभ मानते हैं, कलावा इत्यादि को शुभ मानते हैं। ये सारी शुभ चीजें नैवेद्य यानी कि कुछ मीठा इत्यादि ये रख के, और बहन जो है अपने दाहिने हाथ से सिर को टीका करेगी और उसकी दाहिनी कलाई में भी बांधेगी। मंत्र रहेगा, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन स्वान अभिवंदनामि रक्षे माचल माचल। ये कोई पढ़ पाए तो ठीक, नहीं तो अपने मन से ही मनोकामना कह दे अपने भाई की बेहतरी यानी कि शुभता के लिए जो भी कुछ आप लें प्रण। उसके बाद जरूर ये सम्मान का पर्व होता है, इसमें सनातन धर्म की बड़ी सुंदरता है। इसमें बहनों को भाइयों के प्रति और आपके के दीर्घायु होने की कामना बहनें करती हैं, बड़े रक्षा करती हैं। और जो भी रक्षा करे, आज केवल यही नहीं, बहन भाई के अलावा भी जो भी आपका रक्षा सूत्र है, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी को भी ये राखी रक्षार्थ अपने रक्षार्थ भी बांध। देखिए गुरुजी, रक्षा बांधती हैं बहनें, और जो भाई हैं वो जिंदगी भर रक्षा करने के का जो वादा करते हैं, और जो भाई हैं बहनों को उपहार देते हैं। उपहार में क्या देना चाहिए जो शुभ हो? देखिए, उपहार सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूँगा, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य उपहार जो होता है वही सबसे श्रेष्ठ होता है। अब उपहारों में क्या होता है कि जैसे आप वैसे तो चांदी का कहा गया है, चांदी सोने का उपहार तो होता ही है, लेकिन अगर सामर्थ्य किसी जो भी हिसाब से आप करें तो आप अच्छे वस्त्र वगैरह दे सकते हैं,
उज्जवल चीजें दे सकते हैं, कार्य में जो काम आए वो चीजें व्यक्तियों को उसको दे सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित आप दे सकते हैं। बहन यदि अगर आपकी विवाहित है तो उसको जो है आप जैसे देवी माँ को चुनरी और श्रृंगार सामग्री, वैसे ही देवी का रूप मान के श्रृंगार सामग्री जी अर्पित कुछ कर सकते हैं। उसका सौभाग्य बढ़ाने वाली मतलब ये चीजें हैं आप दे सकते हैं। और अब आजकल के तो जो अपना युग है इसमें यथाशक्ति यथा सामर्थ्य जो बहन के कार्य काम आने वाली वस्तु है वो आप दे सकते हैं। दक्षिणा इत्यादि भी दे सकते हैं, बहुत सारी वस्तुएं आप दे। आचार्य जी, जिन महिलाओं के, जिन बहनों के भाई नहीं है वो किन्हें राखी बांधे? देखिए अगर ये तो जैसे भाई का ना होना ये वैसे अच्छी बात मतलब वो तो नहीं होता है, क्या कहते हैं ये थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी हमारे शास्त्रों में बहुत विधान दिए गए हैं। आप गणेश जी को बांधिए, आप भगवान श्री कृष्ण को बांधिए, भगवान श्री राम को बांधिए, आपके जो इष्ट हो उनको आप बांधिए। आप अपने भाई नहीं तो आप अपने पिता को राखी बांध सकते हैं, पिता आपके रक्षक हैं और आपके मतलब जो भी वो रखते हैं स्थान। और अगर आप मतलब आप अपने किसी भी रक्षा से संबंधित जो भी हैं, भाई नहीं है तो आप अपने इष्ट पर प्रभु, अपने पिता इत्यादि जिससे चाहे आप उससे राखी जरूर बंधवाएं। आचार्य जी, कहा जाता है भाई की कलाई पे राखी बांधने से पहले राखी को भगवान पर अर्पित करना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है? ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग जो भी करते हैं, तुम्हारी निवेदन भोजन कराई, यानी हम लोग जो भी कुछ करते हैं सब निवेदन करके, चाहे भोजन हो चाहे भजन हो, सब पहले हम लोग निवेदन करते हैं। और इसी प्रकार से जैसे अब मैं कभी कभी ये भी बताता हूँ कि भद्रा काल में, भद्रा काल का उपाय भी आपने देखिए मुझको याद करा दिया। एक आप लोगों जरूर कभी भद्रा से परेशान ना होइए, जब भी कभी अगर भद्रा लगे और आपके पास मुहूर्त नहीं हो और उसमें आपको आवश्यकता में राखी बांधनी हो तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में राखी रक्षा सूत्र रख लीजिए। जैसे आपने प्रश्न पूछा कि कैसे आप भगवान के चरणों में रख के उसके बाद बांधे, तो भद्रा का और दूसरे जितने भी दुष्प्रभाव होंगे वो भगवान के श्री कृष्ण के श्री चरणों में रखने के बाद यदि आप बांधेंगे तो वो सारे दुष्प्रभाव दूर हो जाएंगे, मुहूर्त का भी दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में रख के रक्षा सूत्र बांध। आचार्य जी, अगर किसी को ज्ञान नहीं है और वो गलती से भद्रा काल की वक्त राखी बांध देता है तो क्या ये अशुभ होता है? क्या कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं, कोई अशुभ नहीं होता है। अगर मान लीजिए भद्रा काल में नहीं है और बांध दिया है तो शास्त्रों में तो इतने विधान है कि इसमें आप कर सकते हैं, उसमें भी यही कर सकते हैं। आप एक और राखी आप बांध लीजिए, आपको नहीं है तो एक और रक्षा सूत्र आप ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दीजिए और सेम डे या नेक्स्ट डे आप उस राखी को या भगवान के श्री कृष्ण को या जो भी आपके इष्ट हो उनके कलाई में बांध सकते हैं। या अगर भाई वही है तो आप भद्रा काल के बाद भी आप उसको दोबारा से वो राखी बांध सकते हैं, तो इसमें सारे दोष मिलते हैं। आचार्य जी, एक बार हमारे दर्शकों को आप फिर से बता दें कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए शुभ मुहूर्त तो जैसा आप हमारे चैनल पे बताया जा रहा है वो चूंकि 1:30 बजे तक भद्रा का है, 1:31 तक अलग अलग पंचांगों के हिसाब से, दिशाओं के हिसाब से 2, 4, 5 मिनट इधर उधर है। जो शुभ मुहूर्त बैठेगा वो आपके भद्रा के बाद भी थोड़ा सा समय अगर निकाल दे तो 2, सवा 2 के बाद से लेके लगातार 9:07 तक का जो मुहूर्त बताया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें भी प्रदोष काल की अगर हम बात करें तो प्रदोष काल के मुहूर्त अलग होते हैं। प्रदोष काल भी 7 बजे से लेके 8:15 बजे तक है। इसी बीच में तो मुहूर्त की टोटल अगर हम देखें तो 2:15 से लेकर 9:07 तक है। और विशेष जानना चाहें तो 4 प्रकार के मुहूर्त होते हैं जिसको हम लोग चौवरिया मुहूर्त बोलते हैं, वो मैं आपके दर्शकों को बता दे रहा हूँ। जैसे सामान्य मुहूर्त है दोपहर 2:06 से 3:53 का है। उन्नति वाला है 4:43 से 5:19 का। सर्वोत्तम जो है वो है 5:11 से लेकर 6:55 का। और चर यानी सामान्य है 6:55 से 8:19 का। यानी टोटल देखें तो 2:15 से लेकर 9:07 के बीच में सारे मुहूर्त हैं। तो खुल के खुशी से मनाइए। और यदि भद्रा से पहले आपने अगर मान लीजिए बांध भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की, आप निश्चिंत रहिए। भगवान श्री कृष्ण को जरूर चरणों में राखी अर्पित करें। ठीक है, हमारे साथ आचार्य प्रेम सागर पांडे जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी भारत समाचार पर।
देखिए, आज पूरा देश रक्षाबंधन का पर्व मना रहा है। किस तरह से इस रक्षाबंधन को देख रहे हैं? कितना खास है अब की का रक्षाबंधन और क्या कुछ शुभ योग बन रहे हैं? हेलो हेलो। देखिए, पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। क्या कुछ खास है वो भी हम आपको बता रहे हैं। क्या शुभ मुहूर्त है वो भी हम आपको बता रहे हैं। रक्षाबंधन पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी आचार्य जी आपको बता रहे थे। तो पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ देखिए बाजारें गुलजार हैं। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। बहनें भाई की कलाई पर आज राखी बांधती हैं और भाई जिंदगी भर रक्षा करने का वादा करते हैं। तो आज रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और चलिए आगे